कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे शहर के बीचों बीच खड़े हैं जो हजारों साल पहले खो गया था। एक ऐसी दुनिया जिसकी खामोशी आज भी हमसे बातें करती है। यहाँ हर सड़क दूसरी को ठीक 90 डिग्री के कोण पर काटती है। घर लगभग एक जैसे बने हैं और गंदे पानी की नालियां बड़ी सफाई से जमीन के नीचे छिपी हैं। सब कुछ अपनी जगह पर है, मानो एक गहरे शांत अनुशासन में बंधा हो। पर अजीब बात यह है कि यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई आलीशान महल नहीं दिखता, कोई सेना नहीं, सत्ता का कोई दिखावा नहीं, सिर्फ व्यवस्था है। और फिर एक दिन ये शहर खाली हो जाते हैं, बिना किसी जंग के, बिना खून खराबे के, बिना किसी चीख पुकार के। बस एक गहरी खामोशी रह जाती है। ये कहानी है दुनिया की सबसे शांत और शायद सबसे समझदार सभ्यता की, हड़प्पा। आज से लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले, ठीक उस वक्त जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में राजा अपनी सल्तनत चला रहे थे, तब यहाँ सिंधु नदी के किनारे एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये शहर यूं ही नहीं बस गए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इन्हें बहुत सोच समझकर बसाया गया था, जैसे हर शहर एक ही बड़े विचार का हिस्सा हो। तो चलिए अब जरा उनके उस हुनर को देखते हैं जिसका सबूत आज भी हमारे पास मौजूद है। उनकी शहरी बनावट के पीछे छिपी उस कमाल की समझ को देखते हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। जरा सोचिए, इतनी सटीकता, जैसे किसी आधुनिक ग्रिड प्लान पर बनाया गया हो। उस जमाने के लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। हर शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते थे, जो शायद बाढ़ से बचाव और प्रशासनिक कामों के लिए था, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। पर हैरानी की बात यह है कि दोनों हिस्सों के घरों के आकार में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ऐसा लगता है जैसे समाज में अमीर और गरीब का भेद बहुत कम था। ये शहर दिखावा नहीं करते थे, ये काम करते थे। उनका सारा ध्यान एक असरदार, एक कुशल व्यवस्था बनाने पर था, दिखावे पर नहीं। और अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर। यहाँ शाही ताकत या फौजी दबदबे का कोई भी निशान क्यों नहीं मिलता? हड़प्पा की खुदाई में ना तो कोई बड़ा राजमहल मिला, ना कोई राज सिंहासन, और ना ही हथियारों का कोई बड़ा जखीरा। तो फिर सवाल उठता है, आखिर इनका राजा कौन था? शायद कोई नहीं था। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा समाज था जो नियमों पर चलता था। यहाँ ताकत किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि नियमों के हाथ में थी। और इसका सबूत हर जगह है। हर ईंट एक ही नाप की थी, वजन के बाट हर जगह एक जैसे थे। सभी शहर एक ही योजना पर बने हुए थे। ये बिना किसी डर के एक अनुशासन था। अब उनकी अंदरूनी दुनिया से बाहर निकलकर उनके बाहरी रिश्तों पर नजर डालते हैं। वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि प्राचीन दुनिया के बहुत माहिर व्यापारी थे। उनका व्यापार हैरान करने वाला था। उनकी बनाई हुई मोहरें आज के इराक यानी प्राचीन मेसोपोटामिया तक मिली हैं। सोचिए, उस दौर में जब ज्यादातर समाज अपनी सीमाओं में ही रहते थे, हड़प्पा के लोग दुनिया से जुड़े हुए थे। उनके पास वजन तोलने की एक स्टैंडर्ड प्रणाली थी। व्यापार के लिए बड़े बड़े जहाज और बंदरगाह थे, और कीमती पत्थरों, गहनों और धातुओं को तराशने का तो उनके पास बेमिसाल हुनर था। उनकी आर्थिक सोच अपने समय से बहुत आगे थी। और अब आता है सबसे गहरा रहस्य, उनकी भाषा, उनकी लिखाई, जो आज भी एक पहेली है। हाँ, उनकी एक लिपि थी। हजारों छोटी छोटी मोहरों पर छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं। ये बताते हैं कि वो लिखना जानते थे। ये लिपि हर जगह मिली, लेकिन कोई लंबी किताब नहीं मिली, कोई शाही फरमान नहीं मिला, कोई बड़ा शिलालेख नहीं मिला। और सबसे अहम बात, आज तक हड़प्पा की इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसा लगता है जैसे वो कहना चाहते हों कि जो जरूरी है उसे लिखने की जरूरत नहीं, या शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज को इतिहास से छिपा लिया। अब बात करते हैं इस सभ्यता के अंत की। इस एक तबाही की तरह नहीं, बल्कि बदलते हुए हालात के साथ एक समझदारी भरे फैसले की तरह देखते हैं। जब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और प्रकृति ने साथ देना छोड़ दिया, तो हड़प्पा के लोगों ने लड़ने के बजाय तालमेल बिठाना चुना। शहर खाली होने लगे। लोग मरे नहीं, भागे नहीं, लोग बस आगे बढ़ गए। ये कोई तबाही नहीं थी, ये एक सोचा समझा बदलाव था। हड़प्पा ने बड़ी बड़ी जंगें नहीं जीती, उसने जीने का सही तरीका सिखाया। और जब वक्त बदला तो उसने लड़ना नहीं चुना,
उसने चुपचाप आगे बढ़ना चुना। शायद इसीलिए हड़प्पा कभी खत्म नहीं हुई। उसने बस अपनी जगह बदल ली।